हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं पैरेलल फोर्सेस के बारे में। सुन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुन, आज मैं आपके सामने कुछ पैटर्न बताऊंगा और उन पे बेस्ड शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा और सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करते रहिए। बस यही हमारे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, बाकी हम आपसे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। और सुन, जो मैंने ऑलरेडी ये वीडियोस अपलोड किए उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, बाकी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट पैरेलल फोर्सेस के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पे अगर हमारे पास द फोर्सेज अप्लाइड ऑन अ बॉडी हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस प्रकार से पैरेलल है। There are two types of parallel forces. One is like parallel forces और दूसरे जो होते हैं वो अनलाइक होते हैं। लाइक मतलब एक ही डायरेक्शन में पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे P पैरेलल फोर्स है और Q हमारे पास पैरेलल फोर्स है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास A भी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास इसके बीच में होगा। मान लीजिए अगर कोई भी चीज को आप ऐसे खींच रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर में होगा उसके, राइट? या जैसा अगर बाई चांस एक जगह ज्यादा फोर्स हो रहा तो उस साइड में होगा। क्लियर है? तो सुन, यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन होता है इनके बीच में वो ये होता है, सुन, P अपॉन सी बी, मतलब ये P अपॉन दिस डिस्टेंस है ना, सी बी इज इक्वल टू सुन Q अपॉन ए सी आता है। एंड सुन, जो रिजल्टेंट होता है वो पूरा का पूरा ए बी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है? तो ये एक रिलेशन होता है जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी यहाँ आर की जगह पी प्लस क्यू भी होता है ना, तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास यहाँ पे कभी कभी पी प्लस क्यू भी लिखा हुआ आ जाता है, तो बात बराबर ही बनती है यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि रिजल्टेंट होगा वो पी प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ना। द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी, देन दे आर लाइक पैरेलल फोर्सेस देन। तो सुन, अभी मैंने आपके सामने बताया यहाँ पे है ना कि ये हमारे पास ए बी है और यहाँ पे हमारे पास P है एंड यहाँ पे हमारे पास Q दे रखा है और मान लीजिए ये हमारे पास C है, तो सुन हम जानते हैं P अपॉन ये क्या है सुन, सी बी डिवाइडेड बाय Q अपॉन एस सी इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन यहाँ पे क्या आएगा सुन, ए बी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। द एक्शन लाइफ ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इन द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर की यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है और ये हमारे पास दे रखा है 6 न्यूटन और ये हमारे पास दे रखा है 4 न्यूटन एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्मॉलर फोर्स। बट स्मॉलर फोर्स से जो इसका यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्शन लाइन। सुन, एक्शन लाइन जो होता है वो उसका रिजल्टेंट होता है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी फ्रॉम द स्मॉल फोर्स। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्शन लाइन फ्रॉम द फोर्स। तो आपको यहाँ पे टोटल बीच की डिस्टेंस निकालने की, यार ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी। इसमें मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सुन, ए सी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास आएगा सुन 6 अपॉन 12, दिख रहा है 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 4 अपॉन दिस ए सी, है ना। और हम जानते हैं सुन यहाँ पे P प्लस क्यू, है ना, तो 6 और 4 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है सुन, ए बी आ जाता है। क्लियर है? हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास डिस्टेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्शन लाइन ऑफ द फोर्स। तो आपको यहाँ पे इसकी एक्शन लाइन से डिस्टेंस निकाले तो पहले हम क्या करते हैं सुन, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो इससे भी आप ऐसी निकाल दीजिए। तो ऐसी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6 दूना 12। तो सुन आप देखोगे तो ऐसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी ना। तो ये 8 है यहाँ पे और टोटल जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो सुन 20 एंड 8 हमारे पास आंसर आएगा, ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन ऑफ द फोर्सेस। तो अल्टीमेटली एक तो ये डिस्टेंस निकालने और एक टोटल डिस्टेंस निकालनी है आपको। क्लियर है? तो 8 एंड 20 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी आर एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बिटवीन देम। सुन यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है वो 4 मीटर दे रखी है और ये लाइक फोर्सेस हैं जो कि इस प्रकार से दे रखे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 20। बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है सुन, 20 न्यूटन दे रखा है ना। द वन ऑफ देम इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फोर्स, है ना। एक जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है सुन, 1 मीटर दे रखा है। मान लीजिए कोई सा भी एक है वो 1 मीटर दे रखा है ना। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज आर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास फोर्सेज है मतलब P और Q की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि सुन P प्लस Q जो होता है वो हमेशा
रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो अगर आप देखोगे तो सुन यहाँ पे मुझे लगता है ये ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, राइट है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है वो P प्लस क्यू के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, बाकी कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। बाकी स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की जो शॉर्ट ट्रिक है हम बड़ी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहे हैं और एक एक टॉपिक मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अभी जीआईसी की एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, तो यार ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार है। और भी अलग अलग स्टेट के टीजीटीपी जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस निकल भी रहे हैं, तो यार आप लोगों के लिए भी सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट बड़ी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा हूँ, बस आपसे एक ही अपेक्षा रखता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रखिए। इसमें बात करेंगे कि जो ये मैं कंटेंट दे रहा हूँ, इस कंटेंट पे 10 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैथ्स के रैप पे। आप प्लीज़ इसको देखने के बाद मैथ्स के रैप पे क्वेश्चन जरूर जाके प्रैक्टिस करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी हम लोग इस पे कोर्सेज भी अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपके साथ इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो डेडिकेटेड आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, जहां पर हम जीके और टीचिंग पेडागोजी ये सब चीज़ें फ्री पढ़ाते हैं। तो सुन आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9571085397 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी मैथ्स का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी स्टूडेंट नेक्स्ट पैटर्न देखिए, और मैंने आपको बताया कि कैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका वीडियो यहाँ प्ले करके दिखा दिया, आप प्लीज़ वो आप देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM CSNET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। If the two like parallel forces P and Q are interchange in the position, है ना, मतलब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये P लग रहा है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे Q लग रहा है। अगर मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, मतलब Q इधर लगा दूं और P इधर लगा दूं, राइट, ये बोल रहा है कि अगर इसकी पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर दूं, देन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी डिस्प्लेस, है ना। भाई हमारे पास पहले रिजल्टेंट यहाँ था, है ना, अब मान लीजिए कि जैसे ये शिफ्ट किया हमने तो नया रिजल्टेंट जो आ गया वो यहाँ आ गया, राइट, ये R' हो गया। तो आप देख रहे हो यार इतना शिफ्ट हुआ है, तो जितना डिस्टेंस पे शिफ्ट होगा उसका फार्मूला ये होता है, दैट इज P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू इंटू AB। हमारे पास यहाँ पे क्या आता है सुन, आंसर आता है। क्लियर है? तो यार ये इस पे बेस्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना है कि टू लाइक पैरेलल फोर्सेस 3P and P आर इंटरचेंज इन द पोजीशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट विल बी डिस्प्लेड बाय द डिस्टेंस। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, P माइनस क्यू का मोड डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू इंटू AB। तो बेटा इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, है ना। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 3P माइनस P दैट इज 2P, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा हमारे पास 4P इंटू AB। तो सुन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी AB बाई 2। सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द पैरेलल फोर्स इज मूव्ड पैरेलल टू द इटसेल्फ देन शिफ्टेड रिजल्टेंट इज। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फोर्सेस है, इसको पैरेलल अगर मूव किया जाए, है ना, तो जो इसका रिजल्टेंट, भाई पैरेलल अगर आप फोर्स को मूव करोगे तो उसका रिजल्टेंट भी शिफ्ट होगा। तो सुन जो रिजल्टेंट आएगा, शिफ्ट रिजल्टेंट आएगा, वो मूव्ड फोर्स अपॉन सम ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो सुन इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना है, क्या बोल रहा है, P and Q आर लाइक पैरेलल फोर्सेस, इफ P इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ throughout a distance x, then the resultant of P and Q moves throughout a distance is। तो यार हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या था, मूव्ड फोर्स, है ना। तो हम पहली बात तो किसको मूव कर रहे हैं भैया, P को मूव कर रहे हैं, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आएगा सुन यहाँ पे सम ऑफ फोर्स। तो सम ऑफ फोर्स हमारे पास क्या आएगा सुन, P प्लस Q आएगा इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या था सुन, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था भैया, x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब सुन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि अगर हमारे पास P ऊपर लग रहा है और Q नीचे लग रहा है, तो जो देखो एक चीज ये है, इसको आप एक तरफ से ऊपर खींच रहे हो, एक तरफ से नीचे नीचे खींच रहे हो, राइट। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा, जिधर ज्यादा बड़ा फोर्स होगा उस साइड में ज्यादा मूव करेगा, रिजल्टेंट उस साइड में रहता है, राइट। तो यहाँ पे अगर P बड़ा है और Q छोटा है तो रिजल्टेंट जो होगा वो P माइनस
क्यू होगा हमारे पास। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे आएगा सुन P अपॉन जो दूसरे वाले फोर्स से रिजल्टेंट की डिस्टेंस दैट इज BC इज इक्वल टू Q अपॉन P से रिजल्टेंट की डिस्टेंस, है ना। तो यार ये हमारे पास AC आएगा एंड देन जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन P माइनस Q अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन टोटल जो डिस्टेंस है दोनों की AB, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है जहां पर P माइनस Q जो होता है उसका रिजल्टेंट होता है। देखो अब इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। खैर ये तो पहले ही क्वेश्चन बन गया यहाँ पे ना कि टू पैरेलल फोर्स P and Q एक्टिंग एट अ पॉइंट A and B रेस्पेक्टिवली whose एक्शन ऑफ लाइन द रिजल्टेंट इज C देन दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन। तो सुन यहाँ पे क्या होगा, एक तो P माइनस Q आना चाहिए ना जब भी ऑपोजिट होता है, मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? पहली बात। अब देखिए सुन यहाँ पे इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है पर एक्चुअली यहाँ पे D एक और आ रहा है और यहाँ पे भी D दे रखा है जबकि D को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो सुन ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो हमारे पास नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे उसके वैल्यू होती है ना। बात करते हैं सुन नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग 24 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। मतलब ये हमारे पास जो डिस्टेंस आ रही है 24 सेंटीमीटर है ना, एंड आर इक्विवेलेंट टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 42 ग्राम वेट, है ना, ग्रेटर देन ऑफ द टू फोर्सेस बीइंग एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिजल्टेंट। सुन मान लीजिए हमारे पास जो रिजल्टेंट है ना वो हमारे पास इधर आ रहा है। क्लियर है? अब रिजल्टेंट इधर आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या दे रखा है सुन 42 ग्राम वेट दे रखा है, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? अब आपसे बोला जा रहा है कि दैट ग्रेटर ऑफ द टू फोर्सेस बीइंग एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिजल्टेंट, है ना। जो बड़ा वाला है वो रिजल्टेंट से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है ना। तो मान लीजिए ये हमारे पास बड़ा वाला है जो कि यहाँ से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और ये हमारे पास मान लीजिए P है, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दोनों फोर्स का रिजल्टेंट से रिलेशन होता है कि जो P माइनस Q है वो हमारे पास क्या आएगा सुन R आएगा। क्योंकि R हमारे पास 42 दे रखा है तो सुन जो हमारे पास फोर्सेस है इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए सुन 42 होना चाहिए। क्लियर है? तो यार यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो हमारे पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि 70 ग्राम माइनस 28 ग्राम वेट जो है वो हमारे पास 42 दे देगा। अरे सीधा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में नजर नहीं आती। इसमें ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए दे रखा है और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ बड़ी मेहनत से आपके लिए काम कर रहा हूँ, बस आपसे एक ही अपेक्षा करता हूँ कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए एंड एप्लीकेशन जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपके जो कुछ अच्छे कमेंट है वो जरूर करते रहिए सो दैट कि मैं आपके लिए और भी मोटिवेटेड होकर काम करता रहूं। बाकी स्टूडेंट यार कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जीआईसी इनके लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट वाला कोर्स हम दे रहे हैं। इवन हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। बस एक बार आप आइए मैथ्स का एप्लीकेशन पे, हमारे वीडियोस को देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिखेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये हो सकता है। बाकी CSNET IITJEM गेट्स यूटीपी जिन पे हम बहुत अच्छा काम करते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप इसे कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर विजिट करता रहता हूँ, ये हमारे चैनल्स हैं। सुनिए हमारा मैथ्स का रैप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पर अवेलेबल है। कैसे मैथ्स का रैप है सब्सक्रिप्शन लेना, का वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनिए सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।